हेलो दोस्तों, मैं पंकज तंवर स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल जो विजन हब पर। हमने उद्यान विज्ञान की 3 शाखाएं पढ़ ली थी, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी और एग्रीकल्चर। आज पढ़ेंगे पीएचडी। पीएचडी में क्या होता है? फल एवं सब्जियों की तुड़ाई उपरांत उनका प्रबंधन करना, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिसका अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं पीएचडी, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो इसकी आगे से स्टडी ध्यान रखो। तुड़ाई उपरांत प्रबंधन। तुड़ाई उपरांत प्रबंधन क्या होता है भाई, पता है क्या? पीएचडी क्या होता है? पीएचडी होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। देखो इसके बारे में। उद्यान विज्ञान की वह शाखा, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल एवं सब्जियों की तुड़ाई उपरांत उनके मूल्य संवर्धन, उत्पाद बनाने का अध्ययन करना पीएचडी कहलाता है। अध्ययन करना पीएचडी कहलाता है। नोट: भारत में फल एवं सब्जियों की तुड़ाई पश्चात 25 से 30% मात्रा में फल एवं सब्जियां बिना उपयोग में लिए खराब हो जाती है। इनको बचाने के लिए पीएचडी का अध्ययन करते हैं। पीएचडी की निम्न विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है, जैसे प्री कूलिंग, डीग्रेनिंग, क्यूरिंग और विसंक्रमण और मोम की परत चढ़ाना। देखो, फल एवं सब्जियों की तुड़ाई क्रियाएं प्री
प्री कूलिंग। 2 नंबर आ गई डिग्रेनिंग। डिग्रेनिंग। 3 नंबर क्यूरिंग। 4 नंबर विसंक्रमण। विसंक्रमण। और लास्ट अपनी कौन सी रहेगी? मोम की परत चढ़ाना। मोम की परत चढ़ाना। देखो यह मुख्य रूप से मटर व भिंडी। डिग्रेनिंग मुख्य रूप से आम, सिट्रस फल व टमाटर में अपनाई जाती है। क्यूरिंग कंद वाली सब्जियां जैसे अरबी, हल्दी, लहसुन व अदरक। विसंक्रमण यह मुख्य रूप से पपीता, आम व मेलन की फलों में अपनाई जाती है। मोम की परत चढ़ाना, इससे फल वृक्ष की अवधि को बढ़ाना होता है। तो अपन पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर क्यूरिंग। प्री क्यूरिंग। प्री क्यूरिंग फल व सब्जियों को तुड़ाई पश्चात फील्ड हीट को कम करने के लिए पानी से धोना प्री कूलिंग कहलाता है। और ये मुख्य रूप से किस में होती है बताया था ना भाई? कौन सी सब्जी में होती है भाई? कमेंट में बताओ। यह मुख्य रूप से मटर व भिंडी में यह क्रिया अपनाई जाती है। हाँ भाई, समझ में आया क्या होता है प्री कूलिंग? प्री कूलिंग क्या होता है? कौन सी फसल में मुख्य रूप से अपनाई जाती है इसकी क्रिया? दूसरी देखो डिग्रेनिंग। स्थायी सेंटीग्रेड तापमान पर इथाइलिन का उपयोग करके प्राकृतिक हरे फलों को पीले व नारंगी रंग में बदलना डिग्रेनिंग कहलाता है। डिग्रेनिंग की क्रिया मुख्य रूप से कौन से फलों में की जाती है भाई? अभी मैंने पीछे बताया था, आम, सिट्रस फूल व टमाटर में अपनाई जाती है। यह क्रिया आम, सिट्रस फल व टमाटर में
अपनाई जाती है। हाँ भाई, डिग्रेनिंग क्या होता है? 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फलों के प्राकृतिक हरे रंग को पीले नारंगी रंग में बदलना क्या कहलाता है? डिग्रेनिंग। डिग्रेनिंग मुख्य रूप से कौन सी फसलों में की जाती है? आम, टमाटर और सिट्रस कुल जैसे मौसम्बी, संतरा और नींबू। नेक्स्ट देखो क्यूरिंग। क्यूरिंग जड़ क्यूरिंग कंद व जड़ वाली सब्जियों को धूप में सुखाकर खेत की नमी को कम करना क्यूरिंग कहलाता है। क्यूरिंग की क्रिया मुख्य रूप से कौन सी फसलों में की जाती है भाई? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्यूरिंग, डिग्रेनिंग, प्री कूलिंग और विसंक्रमण और मोम की परत छोड़ना। तो क्यूरिंग की क्रिया कौन सी फसलों में की जाती है? जिसमें जड़ होती है, कंद होता है। तो मुख्य रूप से यह क्रिया मुख्य रूप से अदरक, हल्दी, लहसुन, अरबी, प्याज आदि में अपनाई जाती है। हाँ भाई, क्या होती है क्यूरिंग? कंद एवं जड़ वाली सब्जियों को धूप में सुखाकर खेत की नमी को दूर करना या कम करना क्या कहलाता है? क्यूरिंग। यह मुख्य रूप से कौन सी फसलों में अपनाई जाती है? क्यूरिंग की क्रिया मुख्य रूप से लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, अरबी आदि फसलों में अपनाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विसंक्रमण। 4 नंबर विसंक्रमण क्या होता है भाई? विसंक्रमण पता है क्या किसी को? देखो, पपीता, आम व मेलन फ्रूट को फलाई मक्खी के आक्रमण से बचाने की क्रिया विसंक्रमण कहलाती है। एक चीज और देखो, फ्रूट फ्लाई के आक्रमण से बचाने के लिए क्या देते हैं भाई? 18 से 22 ग्राम डाई ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है।
उपयोग किया जाता है। हाँ भाई, बीज संक्रमण क्या होता है? आम, पपीता, आम व मेलन फ्रूटों को फ्रूट फ्लाई के आक्रमण से बचाने के लिए बीज संक्रमण क्रिया की जाती है। यह क्रिया मुख्य रूप से कौन से फलों में की जाती है? आम हो गया, पपीता हो गया और मेलन फ्रूट। और बीज संक्रमण से फ्रूट फ्लाई के आक्रमण से बचाने के लिए कितनी मात्रा डाइब्रोमाइड की उपयोग की जाती है? 18 से 22 ग्राम। तो नेक्स्ट देखो, मोम की परत चढ़ाना। 5 नंबर, मोम की परत चढ़ाना या चढ़ाना। देखो, फल व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए या इनकी अवधि बढ़ाने के लिए फलों पर मोम की परत चढ़ा देते हैं। कि फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मोम की परत चढ़ा देते हैं, जिससे ये तुड़ाई उपरांत इनका प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन की 5 विधियां होती है जो अपने पढ़ ली, प्री कूलिंग, क्यूरिंग और बीज संक्रमण और डिग्रेनिंग, और एक मोम की परत चढ़ाना। अब देखते हैं अवस्था। फल एवं सब्जियों की तुड़ाई अवस्था। तुड़ाई अवस्था, फल, सब्जी और अवस्था कि कौन सी अवस्था में तोड़ा जाता है। देखो, 1 नंबर आम को अपन टपका विधि द्वारा तोड़ा जाता है। 2 नंबर केला, उंगलियों की कोणीयता का विलोप होना। 3 नंबर तरबूज व कटहल, टपिंग विधि द्वारा। 4 नंबर सीट्रस, 50% रस बन जाता है इसमें। 50% रस अवस्था हो जाएगी ना, तब संतरे को तोड़ा जाता है, नींबू को तोड़ा जाता है, मौसम्बी को तोड़ा जाता है। सेव, टी अवस्था। सेकेंड लास्ट खरबूजा। खरबूजे में वैसे तो पूर्णधारियां बन जाती है, बट खरबूजे की एक किस्म है हैरा मधु, में जाल बनता है भाई।
नेक्स्ट है पाई पाई नेपाल, पाई पाई एप्पल, फल्टिंग ऑफ आइज, फल्टिंग ऑफ आइज। हाँ भाई, तुड़ाई की अवस्था आम कौन सी अवस्था में तोड़ा जाता है? टपका विधि द्वारा। और तरबूज टपिंग द्वारा, कटहल टपिंग द्वारा, खरबूजा, खरबूजे में देखो ओल जैसे और वैरायटी में तो पूर्ण जाल बनता है, और इसके अन्य वैरायटी है हरा मधु, उसमें जाल बनता है। जैसे ये तरबूज खरबूजा है, और में तो ऐसे जाल बनेगा, और इसमें इस टाइप से जाल बनेगा, हरा मधु में इस टाइप से जाल बनेगा। और इसमें जाल बनता है। फिर आ गया केला, केला में क्या होता है? उंगलियों का कोणिता का विलोपन हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि केला तैयार हो गया भाई। फिर आता है सिट्रस फल, सिट्रस फल को ऐसे पिंचोगे ना तो 50% रस बन जाता है उसमें, कि पता चल जाता है कि हाँ भाई संतरा तैयार हो गया है, या नींबू तैयार हो गया, या फिर मौसम्बी तैयार हो गई है। नेक्स्ट रह गया पाइनएप्पल, फल्टिंग आइज, ये देखने से पता चल जाता है कि पाइनएप्पल पककर तैयार हो गया है। फिर रह गया सेव, सेव की टी अवस्था होती है, इससे मुख्य रूप से पता चल जाता है कि हाँ कि टी अवस्था में सेव है वो पककर तैयार हो गई है। हाँ गाइस, कैसी लगी हमारी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद। जय श्री राम।